टुचिन का माथा जो है वो ठनक गया है, तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं भाग ना। दुखी है मनीषा को, सो तो सुबह पता नहीं क्या फूट जाता है। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बताने वाले हैं कि क्या मनीषा खुश है। इतने सारे लोग तो घर में हैं, अम्बाला वाले घर में सभी लोग जो है सिवान से भी पहुंच चुके हैं और सारे क्रिएटर भी पहुंच चुके हैं जो कि सचिन मनीषा के लिए खास हैं। वो सारे क्रिएटर पहुंचे हुए हैं, लेकिन जो सचिन है उनका मुंह अभी भी उतरा हुआ है और उनकी जितने भी मतलब खास लोग थे वो सारे लोग वहीं मौजूद हैं। और कल रात की लाइव आपने देखी ही होगी, जो सारे क्रिएटर जो है वो मिल के बैठे हुए थे, लाइव चल रही थी, लाइव अच्छी खासी जो है वो चल रही थी। और उसी दौरान अप्सरा आंटी आ जाती हैं और वो बोलती हैं सचिन को कि इसको जो है मनीषा को आई लव यू बोलो, आई लव यू बोलो। लेकिन सचिन का बिहेवियर देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो अपने माँ की भी बात नहीं सुना। एक बार अपने मम्मी की बात सुन के ही आई लव यू बोल देता, लेकिन सचिन ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। और बिल्कुल भी जो है वो मनीषा के आंखों में एकदम आंसू उसके आंखों से बहने लगा था लाइव में ही, और वो उठ के जाने लगी थी। लेकिन अप्सरा आंटी उसे बैठाई, फिर थोड़ी देर लाइव चला, उसके बाद जो है वो लाइव बंद कर दिया जाता है। और आज सुबह से ही सबकी वीडियो आ रही है। सबसे पहले अम्बाला वाले घर में जो है मनीषा साफ सफाई की हुई है, उसके बाद जो है वो शिव चर्चा हुआ है, फिर माता की चौकी होगी, और जो भी प्रोग्राम होगा वो सारे क्रिएटर जो उनके यहाँ पहुँचे हुए हैं वो सभी लोग वीडियो डाल रहे हैं। जैसे जैसे जिसको टाइम मिल रहा है वो सारी वीडियो जो है वो डाल रहे हैं। और लेकिन अंदर में सबके यही चल रहा है कि मतलब सचिन भाई खुश नहीं है, और सचिन भाई का जो मन है वो दुखी है। इसलिए दुखी है कि जो जगत दीदी हैं वो लाइव करके आंसू जो है वो बहा चुकी हैं। जगत दीदी का आंसू देख के जो है वो लप्पू टुचिन जो है वो पिघल गए हैं। और अगर इनको मौका मिलेगा तो वो फिर से ही जगत दीदी के पास ही भाग जाएंगे। अभी तो इतने सारे लोग अम्बाला वाले घर में पड़े हुए हैं और पूजा पाठ हो रहा है, सब चीज़ हो रहा है। उसके बाद कहाँ तक जो है वो सचिन को रोका जा सकता है, जब सारे क्रिएटर के सामने ऑन लाइव वो बंदा अपने पत्नी का थोड़ा सा भी मतलब वो नहीं मान नहीं रखा कि उसको आई लव यू बोल दें, और बिल्कुल अपने माँ का भी मान नहीं रखा कि उसके कहने पे ही आई लव यू बोल दें। नहीं माना, वो बंदा नहीं माना, अपने जिद पे ही अड़ा रहा। और अप्सरा आंटी बोलती थी कि मेरा बेटा जिद्दी है, लेकिन इतना जिद भी बिल्कुल सही नहीं है। सभी ऑडियंस को यही डर लग रहा है कि कहीं सभी लोग पूजा पाठ में बिजी हैं तो ये लप्पू टुचिन कहीं भाग ना जाए घर से और जाके जगत दीदी से शादी ना कर ले, क्योंकि सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें अब खुल चुकी हैं कि कौन क्या करना चाहता है, कौन क्या नहीं करना चाहता है। जगत दीदी के भाई भी आज 10 बजे लाइव आने वाले हैं, कम्युनिटी पे छाप दिए हैं वो भी, लेकिन अभी तक जगत दीदी के तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया हुआ है। और बात करेंगे यहाँ पे सुमित के बारे में कि ये सब सारी कंट्रोवर्सी में 3 लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है। मनीषा, सुमित और छोटी सी बच्ची जो जगत दीदी की है उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। आज नहीं तो कल जो है वो सुमित की शादी हो जाएगी, लेकिन अभी जो हालात से वो लोग गुजरे हैं वो हालात ठीक नहीं है। और इतनी बदनामी जो है वो जगत दीदी से सिर्फ सगाई होने के बाद से ही होने लगी थी, और बहुत सारे लोग प्यार भी दिए सुमित को, और उनके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर बहुत तेज़ी से बढ़ गए। लेकिन हम इधर पे बात करते हैं मनीषा के बारे में कि मनीषा इतनी मेहनत करके, इतनी लोगों की बातें सुन करके और यहाँ तक के आई है यूट्यूब में, घर हो या कुछ भी हो, पैसा रुपए हो, ज्वेलरी हो, अगर पति के मन में ही थोड़ा सा भी मनीषा के लिए प्यार नहीं है, जब मनीषा का पति ही मनीषा को नहीं समझ रहा है तो दुनिया के सारे लोग समझ के क्या करेंगे। भले ही मनीषा के सास, ससुर, ननद, नंदोई, देवर, देवरानी
दादी सास सब लोग मनीषा को पसंद करते हैं, लेकिन सचिन के मन में ही जब मनीषा के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, अपने पत्नी की रिस्पेक्ट वो खुद ही नहीं कर रहा है, तो बाकी लोग क्या करेंगे। सारी इज्जत जो है वो पति के वजह से ही पत्नी की बढ़ती है, लेकिन यहाँ पति ही जो है वो सरासर जो है वो अपनी पत्नी की बेइज्जती कर रहा है। बेइज्जती इस तरह से कर रहा है कि अगर वो आई लव यू बोलने के लिए बोल रही थी अप्सरा आंटी, तो मान रख के ही बोल दिया होता और अप्सरा आंटी की बात वहाँ पे रह गई होती, लेकिन मनीषा का भी आंसू नहीं बहा होता। कम से कम लाइव में बोल देता, भले ही मन में कुछ भी चल रहा है वो बाद में देखता, लेकिन जो लाइव में चल रहा था उसको भी मतलब उसको मानना चाहिए था। और अब तो जो है सारी सच्चाई सभी को पता लगभग चल ही चुकी है कि कौन सही है कौन गलत है। और यहाँ पे बात करेंगे हल्का और जो अपनी मोनिका जी हैं उनके बीच में भी बहुत भारी जंग छिड़ चुकी है। और लाइव में मोनिका जी ने बहुत भला बुरा बोला हल्का को, और हल्का भी जो है मोनिका जी को बहुत ज़्यादा ही मतलब टोंट मार रही है कि तुम्हारे खिलाफ जो है सबूत है मेरे पास, ये वो सारी रिकॉर्डिंग मैं रखी हूँ। हल्का इतना मोनिका जी को टॉर्चर करी कि मोनिका को अपना लाइव डिलीट करना पड़ा, और जो है सोशल मीडिया पे जो है वो प्रताड़ित हो रहे हैं। मोनिका हल्का को ये बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा है कि मोनिका कैसे मनीषा का साथ दे रही है। और मोनिका जी ने बोला हुआ था कि मैं मनीषा के आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी, मैं मनीषा के साथ हूँ। लेकिन हल्का है कि इसको कंट्रोवर्सी बंद करना ही नहीं है, हमेशा कंट्रोवर्सी चलता रहेगा तो भी इसकी दुकान चलती रहेगी। जिस घर में घुसती है उस घर में बस इसको जो है बस लाइव आ जाएगी, वीडियो बना देगी, यही सब इसका चलता है। कहने को तो फैमिली ब्लॉग का चैनल है, लेकिन दूसरों के घर में घुस के जो है अपना गुस्सा अपना डॉलर जो है वो छाप रही है ये हल्का। इनकी एक सहेली भी है, वो भी कम नहीं है, वो भी जो है एकदम लगी हुई हैं। और उन लोग जो उनकी सहेली है उनके बेटे के साथ मिलके भी बहुत ज़्यादा मतलब इंसल्ट करने की कोशिश किए हुए हैं प्रिंस की भी। और प्रिंस भी जो है कितना मजाकिया लाइव और वीडियो डालता है। तो आजकल इतना समय जा रहा है ना यूट्यूब पे वीडियो देख के कि हमारा खुद का काम छूट जा रहा है कि भाई ये काम करना है, बस करो, मोबाइल मत देखो। कि हमको रिएक्शन देना होता है तो हमको भी बहुत सारे वीडियो देखने पड़ते हैं। और अभी सिर्फ एक ही चीज़ का डर लग रहा है कि कहीं मनीषा को छोड़ ना दे फिर से सचिन, क्योंकि भले ही वहाँ पे पूजा पाठ सब कुछ हो रहा है, सब इंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उस दौरान कोई दुखी है तो वो सिर्फ दुखी है मनीषा। क्योंकि मनीषा पहले भी अपने पति पे बहुत बार विश्वास कर चुकी है, बहुत बार विश्वास कर चुकी है, और हर बार उसका पति जो है उसका विश्वास तोड़ता गया है। और मेरी तो समझ में ये नहीं आता है कि अगर उसको मनीषा के साथ रहना नहीं है तो मनीषा के हाथों का ही खाना क्यों खाता आ रहा है, चाहे वो सिवान में रहता है चाहे कहीं भी रहता है, उसको मनीषा के हाथों का ही खाना खाना रहता है। और अभी जब मनीषा उसको माफ़ नहीं कर रही थी तभी उसका अकल ठिकाने पे था। जैसी जो है रोमांटिक वाला रील डल चुका है, और रोमांटिक वाला रील डलने के बाद से ही जगत दीदी अपने आंसू लेके आ गई थी और धमकी देते हुए लाइव में आई थी 10 मिनट के लिए। तब से जो है लप्पू टुचिन का माथा जो है वो ठनक गया है और वो बुझा बुझा सा रहने लगा है पूरे घर में, और किसी की वीडियो में भी नहीं आ रहा है वो, और पता नहीं क्या दिमाग चला रहा है। हमको तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं भाग ना जाए, क्योंकि अब तो जगत दीदी भी बोल चुकी हैं कि लेके भागना होता तो कब का भाग गई होती, सामने वाला तो तैयार था। और हमने अलके उसमें लाइव में वीडियो में हमको पता ही चला है कि जो लप्पू टुचिन है वो शादी करने के लिए पूरा तैयार है जगत दीदी से। तो अब तो रास्ता क्लियर हो चुका है, जो कि वो चाहता था कि सुमित से सगाई टूट जाए वो चीज़ हो चुकी है। तो अब लप्पू टुचिन का रास्ता बिल्कुल खाली है, वो सीधे से जो है वो जगत दीदी को लेके भाग भी सकता है और
भाग जाएगा विदेश और वहीं पे जो है शादी वादी कर लेगा। फिर उसके बाद लोग कर ही क्या सकते हैं, आंसू बहाने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जगत दीदी अपने लाइफ में बोल चुकी हैं कि मैं भाग गई होती तो सिर्फ आंसू बहाने के अलावा और कुछ नहीं रह जाता। भगवान से यही विनती करते हैं कि टुचिन है उसको अकल आ जाए और अपनी पत्नी की इज्जत करे। जाते जाते बस यही बोलना चाहेंगे कि लप्पू टुचिन जो है वो अपने मनीषा के लिए जो है वो दिल में जगह बनाए और जगत दीदी को टाटा बाय कर दे और उसके बाद से जो है वो मनीषा का ही साथ दे और सोचे कि यही मेरी पत्नी है, यही मेरा प्यार है, तो जीवन अच्छे से कटेगा। लेकिन उसकी मति बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तो अब समझा नहीं सकते हम लोग। हम जितना चाहते हैं कि मनीषा और सचिन एक होके रहें, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि हो पाएगा। लेकिन फिर भी बस सबके मन में यही है कि इन लोग का रिश्ता ना टूटे, तो भगवान करे कि इनका रिश्ता नहीं टूटे। लेकिन हमारे आपके चाहने से कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ ये जो है वो लप्पू टुचिन के ऊपर ही निर्भर है कि वो क्या चाहता है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा आगे पता नहीं। आप हमारी वीडियो किस रिएक्शन पे देखेंगे ये भी हमको पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रात को सो तो सुबह पता नहीं कौन सा पटाखा फूट जाता है, समझ में ही नहीं आता है। कभी किसी की लाइव हो जाती है तो कभी किसी का वीडियो आ जाता है, तो हम रिएक्शन चैनल वालों को भी बहुत प्रॉब्लम होती है, अपने काम धाम छोड़ के वीडियो बनाना होता है। तो चलिए रिएक्शन वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।